दूसरा अध्याय और 33वां श्लोक 33। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान् उवाच। श्री भगवान् उवाच। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यम् अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यम् संग्रामं न करिष्यसि संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्ति सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादु परतम् भयाद्रणादु परतम् मश्यन्ते त्वां महारथा पश्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ते तवाहिताः वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम् ततो दुःखतरं किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय युद्धाय कृतनिश्चय। जो विचार चल रहा था भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कहा कि वे ऐसा जो युद्ध है जिससे तुम्हारा स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा, ऐसा जो युद्ध है कहते हैं ऐसा युद्ध तो कोई भाग्यशाली ही उसको मिलता है और युद्ध तो तुमको करना ही पड़ेगा, क्षत्रिय हो इसलिए जो जन्मजात जो गुण है वो तो रहेंगे और यहाँ भी जो तुमको संस्कार मिले वो भी क्षेत्रीय के मिले, इसलिए युद्ध करना तो तुम्हारा धर्म है, धर्म कह लो या कर्तव्य कह लो। और अगर ये नहीं करोगे अथ चेत् त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यति, अगर तुम ये धर्म युद्ध नहीं करोगे तो इससे तुमको यश मिलने वाला तो है नहीं, तो क्या मिलेगा? अब यश ही मिलेगा। तुम्हारी जहां भी जाओगे निंदा ही होगी, देखो कैसा कायर है, कैसा वो है, बेचारा सबको लड़ा दिया और अपना वहां से भाग गया, क्योंकि दोनों सेनाओं के केंद्र में तो तुम ही हो। जो पांडव पक्ष है उनका भी जो सपोर्ट कह लो या बल कह लो अर्जुन के भरोसे ही सब है भाई, अर्जुन है तो हम जीत जाएंगे। और जो कौरव पक्ष है उसका भी टारगेट तो एक ही है, दोनों तरफ एक ही है।
तो इसलिए भगवान कहते हैं अब तुम यहाँ से, पहली बात तो यह है कि तुम भाग तो सकते नहीं, और अगर तुम माने चले भी गए, तुम कहो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कहा तब तथा स्वधर्मम च कीर्तिम च हित्वा, तो कहा तुम अपने धर्म का भी त्याग करोगे और तुम्हारी जो कीर्ति है वो भी तुम्हारी नष्ट होगी, और पापम अवाप्स्यसि, तुमको पाप लगेगा, तो तुम पाप के भागीदार बनोगे। फिर कई लोग कहेंगे भाई कुछ किया ही नहीं तो फिर पाप के भागीदार कैसे? कल चर्चा करके आए थे कि वे जो दुर्योधन है उसकी दुष्टता से समाज को बचाना भी तो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि, और ये जितना भी युद्ध का आयोजन हुआ वो किसके लिए? वे समाज को दुष्ट व्यक्तियों से मुक्त करने के लिए। और अगर तुम यहाँ से चले गए तो वो लोग फिर जो पाप करेंगे, क्यों अभी तक तो क्या था, कहीं न कहीं एक भय था, चाहे जो भी है, वे पांडवों का कह ले या अर्जुन का कह ले, कहीं न कहीं अभी तो एक डर था कि वे राज्य में उनका वेद कार्य ज्यादा करेंगे तो वे सामने से प्रतिरोध करेंगे। और जब तुम ये सब त्याग के चले गए तो क्या वो जो थोड़ा बहुत डर था सामने वाले, वो डर भी क्या हो गया? अब वो भय भी नहीं रहा, और जब वो भय नहीं रहा तो वो तो फिर एकदम हो जाएगा। तो फिर वो जो पाप होगा तो क्या फिर उसका भागीदार कौन? तो क्या उसका तुमको पाप भोगना पड़ेगा। और किस तरह से, तो उसके लिए भी हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया, कहते हैं कि वे हमारे वजह से, हमारी प्रेरणा से, हमारे कारण से कोई भी व्यक्ति उसकी पाप में प्रवृत्ति हुई या पुण्य में प्रवृत्ति, तो वो जो कुछ भी करे, चाहे वो पाप करे या पुण्य करे, तो क्या उसका 10%, कहते हैं कि उसका 10% जो उसमें निमित्त या कारण बना होगा, तो उसका 10% तो उसको भी भोगना पड़ेगा। हमने किसी को पुण्य के लिए प्रेरित किया या हमने किसी को पाप के लिए प्रेरित किया, तो वो जो कुछ भी करेगा तो उसका 10% हमारे ऋषि कहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई तुमने कोई कारण नहीं किया, ठीक है, तुम तो यहाँ से भाग गए, बच के निकल गए, लेकिन वो तो पाप करेंगे कि अब वो अभी तक तो ठीक था जो भी था, लेकिन अब आगे वो जो पाप करेंगे तो फिर उसका कारण कौन बना? तुम ही बने। पहले तुम युद्ध के लिए तैयार हुए, और बाद में भाई जब युद्ध का समय आया तो तुम सब छोड़ छाड़ के निकल गए, तो क्या उस पाप के तो फिर तुम ही उत्तरदायी हो, तो इसलिए उसका फल तो तुमको। तो इसलिए कहते हैं स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, इसलिए अगर तुम युद्ध नहीं करोगे अर्थात अपने कर्तव्य का पालन तुम नहीं करोगे, तो अपने धर्म और अपने यश प्रसिद्धि ये दोनों तो तुम्हारे गए है, और उल्टा पाप के तुम भागीदार बनोगे। तो इसलिए युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, ताकि एक बार की बात नहीं, फिर अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्यः, कहते फिर ये जो तुम्हारा अपयश है तो ये कितनी देर रहे? कोई एक दिन की बात नहीं है, अब गया का जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तो ये अपयश तुमको मिलता रहेगा। जैसे आज भी देखे भाई, जिसने समाज के लिए अच्छा काम किया तो उनके जाने के बाद भी हम उनको याद करते हैं, कि दो ही व्यक्तियों को याद करते हैं, या अच्छा या बुरा। जो बीच में हैं उनको कोई याद नहीं करता, कोई नहीं पूछता।
या तो हम जिसने समाज के लिए अच्छा कार्य किया हम उसको याद करते हैं, या जिसने बुरा किया हम उसको याद करते हैं, और बीच में जो सामान्य उसमें है तो उसको कोई नहीं पूछता। तो वही भगवान में यहाँ कहने का अब तुम्हारा ये जो अपयश होगा, अब कीर्ति होगी, ये एक दिन की बात नहीं, तो कब तक चलेगी? अव्यय, वो तो अव्यय का वो अपयश कभी नष्ट होने वाला नहीं, वो तो युगों युगों तक वो चलता रहेगा। और उसका फल फिर क्या होगा? तो इसलिए संभावित से चार कीर्ति मरणाद अतिरिक्त, तो इसलिए वो जो अपयश है का वो एक सम्मानित व्यक्ति के लिए वो तो मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है। जैसे उसका बड़ा सुंदर उदाहरण वहां भागवत में दिया, वो जो कंस जब 6 पुत्रों की तो हत्या कर चुका था और 7वां तो योग माया के द्वारा संकर्षण हो गया, तो अब जब 8वां गर्भ आया तो कंस जो है तो निश्चय करके चला कि आज तो देवकी को मार ही देंगे। लेकिन जैसे वहां कारागार में पहुंचा और उसने देवकी को देखा तो महर्षि व्यास जी कहते हैं उसके मन की वृत्ति बदल गई। तो वहां वो विचार करने लगा, कहा कि इसको मारना उचित, ये तो पाप होगा। लेकिन आज तक उसने पाप का विचार नहीं किया, केवल उसी समय एक ही बार उसने वो किया। पूरे उसका अगर देखें तो केवल एक ही बार उसने वो पाप पुण्य का विचार और किया। तो इसलिए वहां वो विचार करता है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए तो जिससे मेरा अपयश न हो। उससे पहले भी बालकों की हत्या की न जाने कितने, तो वहां उसने वो नहीं सोचा। तो इसलिए वो सोचता है कि भाई मैं अगर इसकी हत्या करूंगा तो ये तो पाप होगा, और उस पाप के रूप में मुझे क्या मिलेगा? अपयश मिलेगा। और उस अपयश का फल क्या होगा? धीरे धीरे मेरी जो इकोनॉमी है वो खत्म हो जाएगी। राज्य चलाने के लिए या घर चलाने के लिए तो अर्थ भी तो चाहिए। और जिस व्यक्ति की प्रसिद्धि है, समाज में प्रतिष्ठा है या नहीं भी है, लेकिन अगर अपयश नहीं है तो उसका जीवन सहज रूप से चलता रह जाता है। और समाज में अगर कोई बुराई हो, अपयश हो, तो धीरे धीरे, तो इसलिए वो कहता है कि भाई इतना ही नहीं, अगर मैं ये पाप करूंगा तो क्या होगा? कहा यहाँ तो लोग मुझे गाली देंगे ही देंगे, लेकिन देहे मृते मनुजा सपंती, कहा मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे गाली देंगे, मुझे श्राप देंगे। तो इसलिए वो जो अपयश है तो कब तक चलेगा? जब तक ये शरीर है तब तक ही चलेगा, ऐसा नहीं। वो अपयश तो उसके बाद में भी, यश और अपयश दोनों लंबे चलते। तो इसलिए भगवान यहाँ वही कह रहे हैं कि तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो ये मत समझो कि थोड़ी देर का तुमको अपयश मिलेगा, तो वो तो चलता जब तक ये सृष्टि चलेगी या जब तक ये युग ये सृष्टि का ये चतुर्युगी चलेगी तब तक वो अपयश तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और उस अपयश के कारण ठीक है, यहाँ तो तुम्हारा जीना मुश्किल होगा ही होगा, क्यों जहां भी जाओगे तो फिर वही बातें सुननी पड़ेगी। ठीक है, 10 जगह तुम गए, कोई 4 जगह किसी ने कुछ नहीं बोला, और कई बार होता है पता है, लेकिन फिर भी आदमी बोलता है क्या बोलना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुमको सामने से 4 बातें सुनाएंगे, और जब उन्होंने वो बातें सुनाई तो फिर दुख होगा कि नहीं? कहते वो बार बार उस अपने ही अपयश का श्रवण करना, कहते हैं वो तो मरणाद अतिरिक्त थे,
वो तो मृत्यु से भी ज्यादा पीड़ादायक है, मृत्यु से भी ज्यादा दुखदायक है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अब तुम भाग, ये सब बातों का विचार करो, लेकिन अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। और फिर आगे तक दे रहे भगवान, भयाद रणाद परतम मश्यन्ते त्वां महारथा एषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। कहते हैं तुम जो कह रहे हो, तुमने जो तर्क दिए भाई युद्ध होगा, तो जो पहले अध्याय में जो तर्क दिए ना, फिर आगे जो है तो जो वंश परंपरा वो दूषित हो जाएगी, होगा, वो सब जो तुमने तर्क दिए, ये सामने वाले ये दूसरे जो लोग हैं वो थोड़ा इसको समझने वाले हैं, वो ये नहीं मानते। वो तो क्या मानेंगे, भयाद रणाद उपरत। पहले तो तुम बड़ी चीजें मांगते, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब समय आया तो कई लोगों का स्वभाव होता है कि जब तक परिस्थिति सामने नहीं है तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जैसे परिस्थिति सामने आए तो कब गायब हो गए, भाई दूसरों को आगे करके अपना निकल गए। तो भगवान भी वही कह रहे हैं कि भाई अब तुम ये युद्ध से जो भी तुमने तर्क दिए ठीक है कि भाई नाश होगा, सब कुछ होगा, कैसे समाज की व्यवस्था सब अस्त व्यस्त हो जाएगी, क्या ये सामने वाले थोड़ा इतना सोच विचार करेंगे। वो तो केवल एक ही बात पकड़ेंगे कि भाई डर के भाग गए। भाई तुम्हारे मन में क्या भाव था या तुमने किस लिए युद्ध का त्याग किया, वो सामने वाले या कोई दूसरा उसके बारे में विचार करने वाला नहीं है। इसलिए तुमको क्या मान, भयाद रणाद उपरतम का अर्जुन जो है तो युद्ध के भय से वो छोड़ के चला गया। जैसे तो हम महारथा जितने भी होता है, केवल कौरव पक्ष के ही नहीं, तुम्हारे अपने पक्ष के भी योद्धा क्या मानेंगे, वो भी यही मानेंगे कि भाई हम तो बड़े इसके सहारे आए थे और ये जो है तो हमको बीच में मैदान में छोड़ के भाग गया। तो इसलिए कहते हैं भाई वो, और तब अगर तुम यहाँ से चले गए तो होगा क्या फिर, ऐसाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अभी तक जो लोग तुमको सम्मान देते, तुमको महायोद्धा जो कुछ भी मानते थे, तुम्हारी इज्जत करते थे, और अगर तुम चले गए और मान लो युद्ध नहीं हुआ तो फिर वो लोग मिलेंगे तो सही, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं मिलेंगे, या फिर वो तुम्हारा सम्मान करेंगे क्या। अभी तुम्हारे प्रति जो उनकी दृष्टि में एक सम्मान का भाव है, तो उसके स्थान पर अब क्या हो जाएगा, घृणा का भाव। फिर उनकी दृष्टि में तुम क्या हो, एक तुच्छ व्यक्ति होते, वे तुम्हारी कोई वैल्यू क्यों। सामान्य जीवन में भी अगर देखें भाई कोई व्यक्ति अगर ऐसा करे तो ठीक है, जीवन का व्यवहार जो है वो तो हमको निभाना है, लेकिन उसकी इज्जत फिर रहती है क्या। जो वचन देके या जो करके पीछे हट जाए तो फिर धीरे धीरे उसकी इज्जत, ठीक है व्यवहार है आएगा, व्यवहार आप निभाएंगे, लेकिन अंदर से वो सम्मान का वो भाव। तो भगवान वही कह रहे, ऐसाम च तुम बहुमतो भूत्वा, कहते जिनकी दृष्टि में अभी तक तुम एक महान योद्धा थे और तुम्हारी उस महानता को जान करके जो तुम्हारा सम्मान करते थे, तुमको इज्जत देते थे, अब उनकी दृष्टि में तुम क्या हो जाएगा, यास्यसि लाघवम्, अब उनकी दृष्टि में तुम बहुत छोटे हो गए। जो अभी तक उनकी दृष्टि में तुम बहुत बड़े थे, तुम्हारा जो सम्मान था, फिर वो तुम्हारा कोई सम्मान रहेगा ही नहीं। और एक व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता हो और किसी कारण से वो सम्मान मिलना बंद हो जाए तो वो भी दुख का कारण है। क्या बोलते हैं आजकल वो स्टेटस सिंबल,
वो जो एक स्टेटस है। अब आजकल बहुत से लोग वो झूठे स्टेटस के चक्कर में भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वो शोबाजी कह लो उसको, वो नहीं, लेकिन जो रियल में है। तो अर्जुन की शोबाजी ने फिर अगर तुम चले गए तो सब यही समझेंगे कि खाली अभी तक तो खाली अल्लाह करता था, अभी इसके बाद हाँ। तो इसलिए ऐसाम से तुम बहुमतो भूतवा याशिष लाकर का, जिनकी दृष्टि में तुम अभी तक एक सम्मान के पात्र थे, अब उन्हीं की दृष्टि में तुम क्या हो गए? घृणा के पात्र हो गए। तो अब उनकी दृष्टि में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। और जब अब वैल्यू नहीं मिलेगी तब भी तो दुख होगा कि, तो वो जीवन फिर तुम्हारे लिए सुख का होगा कि दुख का होगा? तो क्यों जो तुम ये कह रहे हो कि मैं भिक्षा करके जीवन अपना बिता लूंगा, का वो तो बड़ा उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। और यहाँ अगर युद्ध तुम अब करते हो, युद्ध करोगे, अब तुम जीते या हारे वो तो वो तो मैं ही जानता हूँ कि क्या होगा, है नहीं? लेकिन तुम अगर जीते तो अब आप मोक्ष से मही, तो अगर तुम जीत गए तो क्या इस पृथ्वी का भोग भोगोगे, और अगर हार गए तो क्या स्वर्ग मिलेगा? पर कम से कम तुमको निंदा तो नहीं मिलेगी, अपयश में तो तुमको जीना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अब यहाँ से तुम्हारा भागना ठीक नहीं है। और कहते हैं इतना ही नहीं, अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति दवाहिदा निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम मुख्यम। और तब लोग अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति, अगर तुम इस युद्ध को छोड़ करके गए तो फिर जो बोलने वाले लोग हैं वो जो बातें नहीं बोलनी चाहिए वो भी बोलेंगे कि, क्योंकि भाई तुमने इतना हो क्या, तो फिर हर एक व्यक्ति के अंदर रोष रहेगा कि, रोष कहो या फ्रस्ट्रेशन कहो तो रहेगा। और जब हमारे अंदर वो किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी के प्रति वो थोड़ा भी अगर वो फ्रस्ट्रेशन का भाव है तो उस समय, और उसके साथ क्रोध भी थोड़ा, तो उस समय जो बातें नहीं बोलनी चाहिए वो भी हम बोल देते हैं। हाँ, फिर बाद में हमको रियलाइज हुआ नहीं बोलना चाहिए, करना चाहिए, फिर हमने माफी भी मांगे, वो भी मांगा, लेकिन बात तो वो तो माफी से मांगे भी जो हमारे करीब में, कहा फिर तुमसे तो कोई माफी भी मांगने वाला नहीं। क्यों? कि भाई जो भी लोग हैं रोष तो उनके अंदर रहेगा ही। तो इसलिए अवाच्यवादान बहुन वदिष्यन्ति, का फिर ये संसार तुमको जीने नहीं देगा। कैसे? अवाच्यवादान, जो बातें तुमको नहीं बोलनी चाहिए वो भी लोग तुमको बोलेंगे। और पीठ पीछे तो बोलेंगे, लोग सामने भी बोलेंगे। तो भाई पीठ पीछे कोई बोले तो वो तो भाई आदमी फिर भी सहन कर लेता है, लेकिन अगर सामने सामने कोई उसकी निंदा करे तो, और भगवान कहते हैं तुम उस स्थिति में तो हो नहीं कि निंदा अपमान तुम्हारे लिए बराबर हो, मान अपमान दोनों बराबर हो तुम्हारे लिए, तो अभी वो स्थिति तुम्हारी है नहीं। वो तो जो ज्ञानी है उसकी स्थिति है कि उसके लिए तो मान और अपमान, उसको उससे कुछ लेना देना ही नहीं। या फिर जो एकदम मूढ़ है तो उसको भी उससे मान अपमान से उसको भी कुछ लेना देना है। तो उस लेवल पे तो तुम पहुंचे नहीं, ज्ञान के उस लेवल पे भी तुम नहीं पहुंचे, और तुमको मूर्ख भी नहीं कह सकते कि भाई युद्ध के बाद क्या होगा वो तो तुमको समझ है कि, लेकिन तुमने एक पक्ष का ही विचार किया, दूसरे पक्ष का विचार नहीं किया। अगर एक पक्ष का विचार करके तुम युद्ध से भागते हो तो अवाच्यवादान बहुन वदिष्यन्ति दवाहिदा, कहते जो तुम्हारे अपने हैं दूसरे तो बोलेंगे,
लेकिन जिसको तुम अपना कहते हो वो भी तो बोलेंगे कि नहीं? वो तो ज्यादा बोलेंगे। तुम्हारे लिए सब काम करता है। तो क्योंकि दूसरे तो भाई तुम सामने आए हो, आए तब वो बोलेंगे, लेकिन रहना तो इसी संसार में पड़ेगा, इन सब लोगों के साथ ही रहना पड़ेगा। तो फिर वो हर रोज बताने, और बताने में भाई जो बातें नहीं कहनी है वो भी लोग कहेंगे और सुनना पड़ेगा। तो कहते तब तुम्हारा जीवन सुखी होगा कि दुखी होगा? तो कहा वहां भी तुमको दुख के अतिरिक्त तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम। और वो क्या करेंगे? निंदा में क्या करेंगे? कहा तुम्हारी जो सामर्थ्य है, जब कहते ना बड़ा बना फिरता था, बड़ा अच्छा बना फिरता था, जब समय आया तो भाग गया। तो कहते वो तुम्हारी जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को कोसेंगे, और जब सामर्थ्य को कोसेंगे तो कहीं न कहीं अहंकार भी तो है कि नहीं? अपनी सामर्थ्य का जो भी हमारी सामर्थ्य है उसका भी तो कहीं न कहीं अहंकार है ना। जैसे बच्चों से या किसी से कोई काम कराना हो तो हम उसको जोश दिलाते हैं कि, और वो जोश दिलाने के दो ही तरीके हैं, या तो उसकी प्रशंसा करो या निंदा करो। तो किसी से काम अगर आपको निकलवाना है तो दो ही तरीके हैं, प्रशंसा या निंदा। और जब वो दोनों उसको चुभी तो फिर वो काम मैं भी दिखाता हूँ, इस तरह का भाव आता है कि कहते हैं तुम्हारे अंदर सामर्थ्य तो है, सामर्थ्य नहीं है मैं ऐसा नहीं कहता, और उस सामर्थ्य का कहीं न कहीं अहंकार भी है। तो फिर वो जब तुम्हारी सामर्थ्य को ललकारे थे तो उस समय फिर क्रोध भी आएगा कि, और उस क्रोध में कहीं न कहीं तुम अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करोगे, और उस अवस्था में अगर तुमने किसी की हत्या कर दी तो पाप के भागीदार बनोगे, क्यों? उससे फिर बच नहीं सकते, पर कितना वो करो। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा ना, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से, वही चंदन की लकड़ी है, अगर उसको भी घिसो तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। तो इस तरह से बार बार जब तुम वो ताने सुनोगे तो कितना सहन करोगे? कहीं न कहीं तो रोष प्रकट होगा, और 10, 20, 100, 50 व्यक्तियों का रोष एक व्यक्ति के ऊपर निकलेगा, और उसमें फिर जैसे अगर देखे ना आजकल समाज में जो भी ये कुरीतियां हैं, जो हत्या मर्डर आदि हैं, तो इसके पीछे क्या है? वही रोष का भाव, वही फ्रस्ट्रेशन। जब वो एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया तो फिर आदमी को वहां और कुछ सोचता ही नहीं, और उसका परिणाम फिर पहले भी दुख और बाद में भी दुख। तो ये भगवान कहते हैं, इसलिए निंदन्तस्तव सामर्थ्यम, का लोग तुम्हारे सामर्थ्य की तुम्हारे सामने ही निंदा करेंगे, तो उस समय फिर तुमको सुख होगा कि दुख होगा? तो दुख है। तो इसलिए अगर तुम इस युद्ध का त्याग करके जाते हो तो भगवान कहते हैं तुमको जीवन में दुख के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, युद्ध करोगे, ठीक है, सब अपने मारे गए तो उसका दुख भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ इनके तुमको सुख भी मिलेगा। लेकिन अगर तुम पलायन कर गए, इस युद्ध को छोड़ के गए, तो तुमको तो जीवन में दुख अभ्यस के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा जीवन होगा वो तो मृत्यु से भी ज्यादा पीड़ादायक है, क्योंकि मृत्यु तो तुमको एक बार पीड़ा देगी थोड़ी देर की, लेकिन ये तो रोज रोज तुमको मरना पड़ेगा। तो वो दुख बड़ा कि युद्ध का दुख बड़ा? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इसलिए ततो दुख धर्म नुकिम, इसलिए तुम खुद विचार करो कब इससे बड़ा दुख और क्या होगा जीवन। तो इसलिए आगे कहते हैं, इसलिए ये सब
छोड़ करके कहते हैं, एक बार विचार करो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। तो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, क्यों अब जब ये युद्ध होगा तो वह युद्ध का परिणाम तो एक है, या तो जीतोगे या हारोगे, या जीवित रहोगे या मरोगे। तो उसके अलावा और कोई तीसरा ऑप्शन वहां है ही नहीं। तो युद्ध करोगे तो या तो मृत्यु होगी या जीतोगे, और अगर मृत्यु हुई तो कहा तो वह प्राप्त से स्वर्गम, का तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जित्वा वा मोक्षसे महीम, अगर तुम जीवित रहे तो कहते हैं कि इस पृथ्वी के जो भोग है वो भोग तुमको मिलेंगे। तो शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया कि वीर हो गया वो सुंदर, कभी जो ताकतवर होगा वही इस पृथ्वी का भोग सकता है, और जो कमजोर है उसके लिए। तो इसलिए युद्ध में अब दो ही ऑप्शन, मृत्यु या जीवन। तो मृत्यु हो गई तो इसलिए द्वारमो पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेद। हमारे ऋषि कहते हैं कि वे दो ही व्यक्ति इस सूर्य मंडल का भेदन कर सकते हैं। और कितने मंडल हैं इस पृथ्वी के? 33। और जो सूर्य मंडल है वो 21वें स्थान पर है। जो लेयर जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे जो देखो एक लिमिट के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, और उसके कुछ आगे जाके ग्रेविटी भी खत्म हो जाए। ये सब अलग अलग लेवल है। तो इसलिए जो सूर्य है वो 21वें लेवल पर है। तो और वो जो सूर्य मंडल है, तो इसलिए जिसको हम स्वर्ग कहते हैं वो कितने हैं? का सप्तवय देव स्वर्ग। जो देवताओं के जो स्वर्ग हैं वो 7, और 2 मर्त्य स्वर्ग। मर्त्य जो मरण घर में जो जीव हैं, जिसको हम लोग स्वर्ग मानते हैं, जो बार बार जन्म मृत्यु का जो चक्र, वो 2। तो इस तरह से कितने? 9 स्वर्ग हैं। तो 17, 18, 19, 20 ये लेयर है। 17वीं लेयर, 18वीं, 19, 20 और 21वें हो गया सूर्य। और फिर 22, 23, 24, 25। तो जो स्वर्ग है वो 17वीं लेयर से लेके 25वें लेयर तक जो स्थिति है वो स्वर्ग की स्थिति मानी। क्योंकि ये आज जितने भी ये सैटेलाइट वगैरह जो भी ये भेजते हैं ना, इनकी जो गति है वो 16वें तक ही है, उससे ऊपर वो नहीं जा सकते। क्योंकि वो जैसे जैसे फिर सूर्य के नजदीक जाएंगे तो तपस्या से हम उसके ऊपर जाते हैं। हाँ, तो इसलिए अभी वो भेजा ना क्या L1, वो भी उससे कितने मीलों दूर। तो इस तरह से पृथ्वी के ये लेयर मान। तो इसलिए जो भी वायुयान या जो कुछ भी हम सैटेलाइट वगैरह ये जो भी भेजते हैं, तो इनकी जो स्थिति है वो ज्यादा से ज्यादा 16वें लेयर। स्वर्ग तक भी नहीं पहुंचे। 17वां जो लेयर है स्वर्ग का, वहां तक भी नहीं पहुंचे। फिर तो टिकट होती ना स्वर्ग। कौन देगा? पैसे देगा। तो मतलब 16वें तक भी नहीं पहुंचते, उससे नीचे रहते, मतलब मैक्सिमम वहां तक जा सकते। ये जो भी अपना भौतिक वो है तो वो उस लेयर है। अब वो कितने कितने उसका वो लेयर है वो सब अलग उसका कैलकुलेशन है। तो अब ये जो है, तो अब इसमें से जो सूर्य मंडल से नीचे के जो 4 स्वर्ग, तो ये जिसको जिसके लिए भगवान ने कहा ना, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशेष,
वहां तक है। तो 17वां 18वां जो स्वर्ग का लेयर है का वहां से तो बार बार जन्म मृत्यु का वो चक्र वो चलता रहेगा। और फिर अगर माना 19वें या 20वें पहुंच गए तो थोड़ी देर के लिए वहां विश्रांति, लेकिन वहां से भी लौट के तो आना ही पड़ेगा। लेकिन वो थोड़ा वहाँ फैसिलिटी ज्यादा होती है। तो अब जो है तो अब ये जो सूर्यमंडल है तो इस जगह द्वार सूर्यमंडल वेद, केवल 2 ही व्यक्ति इस सूर्यमंडल का भेदन कर सकते हैं। अर्थात सूर्यमंडल को पार करके उसके ऊपर के जो स्वर्ग है वहां की जो गति है वो केवल 2। तो कौन का परिव्राज योग युक्त, जो बड़े बड़े योगी सन्यासी है वो, और रणे चार मुखो हता, जो युद्ध में सामने से मारा गया। तो लेकिन ये ऊपर के जो 4 स्वर्ग हैं वहां भी पुनरावर्तन है। लेकिन अगर सूर्यमंडल का भेदन किसी ने कर लिया फिर एक कल्प के लिए उसको विश्राम मिलता, फिर वो इस कल्प में उसको फिर दोबारा जब नई सृष्टि जब होगी तो फिर वहां उसका उसके अनुसार फिर, क्योंकि जो प्रारब्ध भोग शेष है वो तो पूरा करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अभी बार बार का वो चक्र छूट जाएगा, भाई फिर कल्प कल्प का हो जाएगा। अब वहां से भी फिर आगे जाना तो 33वें तक है। तो वो 33वें जो लेयर है उसमें ब्रह्मलोक को माना। तो अब वो जो है वो जो 25 से फिर आगे अगर बढ़े तो कहते हैं आगे बढ़ने के लिए फिर वो चाहिए ज्ञान। ये भक्ति के द्वारा, दृढ़ भक्ति के द्वारा 25वें लेयर तक आप जा सकते हैं, लेकिन उससे आगे जाने के लिए बिना ज्ञान के उसके आगे नहीं जा सकते। तो इसलिए वहां जब पहुंच गए भाई 22, 23, 24, 25 जिसमें भी, तो फिर वहां का जितना आपका स्वर्ग का भोग है वो होगा। लेकिन फिर उसके बाद प्रकृति लाई, और फिर जब नई सृष्टि होगी तो उस समय फिर से इस संसार में आना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर युद्ध में मारे गए तो वो स्वर्ग तुमको मिलेगा, क्योंकि शास्त्र कहता है कि भाई सूर्यमंडल वेदन, अर्थात सूर्यमंडल का वेदन करके, अर्थात दूसरे शब्दों में ये कहें देवलोक। तो सूर्यमंडल से नीचे स्वर्ग लोक और सूर्यमंडल से ऊपर देवलोक। तो इतना वो विभाजन वहां हो गया। तो जो स्वर्ग लोक है तो वहां तो बार बार है, कहीं देवलोक में पहुंचे तो फिर कुछ समय के लिए, क्यों वो काल गणना भी अलग हो जाएगी, तो उसके आधार पर तो ये भगवान कहते हैं हतो वा प्राप्त से स्वर्ग। अगर युद्ध में मारे गए तो वो देवलोक, और वो देवलोक तो क्या तुम पहले भी होके आए हैं, पहले भी शरीर स्वर्ग गया था कि नहीं? तो इसलिए कहा कि वो तो तुमको पता है, तो भाई अगर मारे गए तो भाई वहां तुमको स्थान मिलेगा, वहां का जो भी जीवन का भोग है वो भोग होते। और अगर जीवित रहे तो जितना भोग से महिम का, इस पृथ्वी का जो भोग है वो तुम अपना भोग पूरा करोगे। तो इसलिए क्या उसके लिए तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए तस्मात् ततो युद्धाय युज्यते, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। तो इसलिए कहते हैं इसलिए तुम क्या करो, उत्तिष्ठ, उठो। उठो कर अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति को पैदा करो। उठो कर जो है ना, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत। तो इसलिए मंत्र कहता है उठो का अर्थ क्या है, अपने अंदर संकल्प पैदा करो। क्यों? जब तक हमारे अंदर संकल्प नहीं होगा
तब तक हमारी किसी भी कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। और जहां हमने वो संकल्प किया तो उसके साथ ही बाकी प्रवृत्ति भी अपने आप होने लगती है। तो यहाँ भगवान कहते हैं इसलिए तो तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, कहते हे कौन्तेय, इसलिए तुम क्या करो, उठो। इसके लिए युद्धाय कृत निश्चय, कहते ये युद्ध का निश्चय करके तुम अपने को तैयार करो कि भाई युद्ध करना है, ये निश्चय पहले अपने अंदर तैयार करो। तो इसलिए यहाँ संबोधन दिया कौन्तेय, और कौन्तेय का कुंती कुंत, और कुंत नाम संस्कृत में भाले का, कुंत में ना भाला, और जो भाला है उसकी नोक एकदम सार्थ। तो वे यहाँ संबोधन वही है, कहा कि तुम उसी की तरह तुम ये कर सकते हो, तुम्हारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, तुम ये सब विचार कर सकते हो, तो इसलिए तुम क्या करो, और तुम ये निश्चय भी कर सकते हो, तो इसलिए तुम युद्ध का निश्चय करके अरे हो जाओ। और अगर नहीं करोगे तो फिर तो पहले जो है वो है। और भाई युद्ध भी किस हिसाब से करना, कहते हैं जय और पराजय इसका विचार छोड़ करके केवल तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है उस कर्तव्य कर्म का निश्चय। क्यों जय पराजय के चक्कर में अगर पड़े तो फिर युद्ध नहीं कर पाओगे। अभी जो मोह था अर्जुन का, उस मोह का कारण क्या था, वही जय पराजय का विचार कि मैं जीत गया तो क्या होगा, मैं हार गया तो क्या होगा। और फिर जब सामने उन योद्धाओं को देखा तो ठीक है, जैसे पहले ही अध्याय में अर्जुन ने 2 संबोधन किए कौरवों के लिए। तो पहले वो क्या कहता है, भारत राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षा। तो ये सामने जिनको मैं देखना चाहता हूँ, कैर्मया सहयोधभ्यम अस्मिन् रण समुद्रमे भारत राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे। मेरे साथ कौन लड़ना चाहता है, तो अपने आप ही परिचय देता है, भारत राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, दुष्ट बुद्धि। और कैसे दुष्ट बुद्धि, युद्धे प्रिय चिकीर्षव का, जिनको केवल युद्ध करना ही अच्छा लगता है, जिनको केवल लड़ाई करना ही अच्छा लगता है। जैसे कई लोगों की आदत होती है, कुछ भी हो तो लड़ने का कुछ न कुछ और कुछ न कुछ ढूंढ ही लेंगे। तो इसलिए अर्जुन कहता है भाई इनका तो काम ही यही है, इसलिए उनको संबोधन किया दुर्बुद्धि का, ये सब दुर्बुद्धि है। तो अब इनके साथ में कौन कौन है मैं देखना चाहता हूँ। और वही अर्जुन फिर आगे क्या कहता है, स्वजनम भी। तो अब वो स्वजन कैसे हो गए, एक क्षण पहले जिनको दुर्बुद्धि कह रहा था वो अब स्वजन कैसे हो गए। तो जैसे सामने उनको देखा तो उनको देखते ही उनके साथ जुड़ी हुई जो हमारी आशाएं, हमारी जो एक्सपेक्टेशन, वो सब सामने आई। और जैसे वो एक्सपेक्टेशन सामने आई तो मोह वृत्ति ने खेल ली। क्यों, कोई व्यक्ति सामने है तो तब तक उससे आशा है कि ठीक है, अभी तक उससे हमको कोई सुख नहीं मिला, लेकिन जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक उसकी एक आशा तो है कि अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन जानता है, लेकिन एक आशा। और जब वो आशा जागृत हुई तो उसके साथ ही मोह भी, और जब मोह आया तो फिर आप निष्पक्ष कोई भी निर्णय नहीं कर सकते। तो अर्जुन के साथ भी वही कि जब सामने उन सबको देखा तो भाई युद्ध होगा तो मारे जाएंगे, तो मारे जाएंगे। और जब मारे जाएंगे तो अब चाहे वो मारे जाए या मैं मारा जाऊं, तो अगर मैं मारा गया तो उनकी आशाएं
टूट जाएंगे। अगर वो मारे गए तो मेरी आशाएं टूट जाएंगी। और जब कोई आशा ही जीवन में नहीं रही तो फिर जी के भी क्या करें, जैसे आज तो कई लोग करते हैं। वे उसी क्यों हमने जीवन को उन वस्तुओं पर डिपेंड कर दिया और वो वस्तुएं सामने नहीं रही तो आदमी अब तो आशा ही नहीं रही, क्या करेंगे जी, कैसे एकदम डिप्रेशन में वो चले जाते हैं। तो अर्जुन के साथ भी वही हुआ। तो कहने का वो मोह वृत्ति ने क्या किया, दुर्बुद्धि से उनको स्वजन बना दिया। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई उससे बाहर निकलो। अब जीतोगे या हारोगे वो तो बाद की बात है, लेकिन तुमको अपना जो कर्तव्य कर्म है वो तो तुमको करना चाहिए। इसलिए सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युध्याय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तो जो अर्जुन ने पहले कहा था अहोवत कर तुम महत् पापम व्यवसिता हो, हम तो ये बहुत बड़ा पाप करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चाहे वो कौरव पक्ष हो चाहे पांडव पक्ष हो, अर्जुन का अपना था। इसलिए भगवान कहते हैं कि उस सबसे ऊपर उठ करके तुम अपने कर्तव्य का विचार करो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य तुमको क्या है, तुम्हारी जो ड्यूटी है इस समय तुम्हारी ड्यूटी क्या है, बाद में क्या होगा या पहले क्या था नहीं। इसलिए अपनी ड्यूटी इस समय तुम्हारी क्या है उसका विचार करो। और अगर वो ड्यूटी या कर्तव्य की अगर हम बात करें तो समय और परिस्थिति के अनुसार हमारा वो कर्तव्य बदलता रहता है, लेकिन मोह के कारण हम अपने उस कर्तव्य का भी पालन नहीं कर पाते। कई बार जीवन में अनुभव जहाँ वो मोह वृत्ति आई तो उस समय फिर हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य हम उसका पालन नहीं कर पाते। इसलिए भगवान कहते हैं वो सब बातें छोड़ करके तुम केवल एक जगह अपना ध्यान केंद्रित करो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य कर्म क्या है, उससे सुख होगा कि दुख होगा, लाभ होगा कि हानि होगी, का वो तो तुम्हारे कंट्रोल में है नहीं। तो तुम्हारे हाथ में क्या है, अपने कर्तव्य का पालन करना। और वो अपना जो ड्यूटी है, अपना जो कर्तव्य है, वो हम कितनी ईमानदारी से करते हैं वही हमारे हाथ में है। बाकी फल तो हमारे हाथ में तो है नहीं। तो इसलिए कहते हैं इस भाव से अगर तुम करोगे नैवम पापम अवाप्स्यसि, का तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। और जब पाप नहीं लगेगा तो का पुण्य भी नहीं होगा। तो इसलिए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। फिर उसकी चर्चा हमारे लिए मैसेज है, वो तो सबके लिए है। वो तो अर्जुन तो निमित्त है, निमित्त है। अर्जुन तो निमित्त है। समझना तो हम लोगों को है। और लेकिन विडम्बना ये है, हम लोग कहते हैं वो तो अर्जुन को कहा हमारे लिए है, हमारे लिए थोड़ी मैसेज सब अपने लिए, अपने लिए जितना भी शास्त्र विचार जो भी चिंतन है वो अपने लिए ही है। हाँ